हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एलपीजी गैस के बारे में। एलपीजी गैस क्या होता है, कैसे बनता है और ये घरों तक कैसे आता है, हम इस चीज़ के बारे में आज जानेंगे। एलपीजी गैस के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है, एल फॉर होता है लिक्विफाइड, पी फॉर होता है पेट्रोलियम और जी फॉर होता है गैस। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब लिक्विफाइड का मतलब होता है कि यह गैस जो है वो वेपर गैसीय अवस्था में रहता है और इसे हाई प्रेशर पे कंप्रेस जब करते हैं तो लिक्विड अवस्था में बन जाता है। तो लिक्विड अवस्था में ये होता नहीं है। लिक्विड अवस्था में होता तो इसका इट मीन्स कि यह लिक्विड गैस होता। लिक्विड अवस्था में इसकी ओरिजिनल जो अवस्था होती है वो गैस होती है। गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे तो लिक्विड में बदल जाता है, इसीलिए इसे लिक्विफाइड बोलते हैं। लिक्विड ना बोल के लिक्विफाइड बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। आपने यह घरों में गैस सिलेंडर आते हुए आप लोगों ने देखा होगा। बहुत से लोग इसी को जानते हैं कि हाँ एलपीजी गैस यही होता है। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि जो घरों में आता है बस घरों में ही एलपीजी गैस यूज होता है। उनको ये नहीं पता होता कि हाँ कमर्शियल जगह पे भी यूज किया जाता है, गाड़ियों में एलपीजी गैस यूज किया जाता है और इंडस्ट्री में भी एलपीजी गैस यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में एलपीजी के बारे में एलपीजी गैस क्या होता है। इसमें अगर हम सिलेंडर के अंदर जो है होता है वो गैसीय अवस्था में नहीं होता है। गैस जो है गैसीय अवस्था में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है। और यह जो है 80% इसमें भरा होता है। लिक्विड जो गैस हम भरते हैं लिक्विफाइड गैस वो 80% भरा होता है। अब यह जो है पेट्रोलियम गैस होता है। ये पेट्रोलियम के थ्रू निकाला जाता है, क्रूड ऑयल के थ्रू निकाला जाता है रिफाइन करके, इसीलिए इसे पेट्रोलियम गैस कहते हैं। हम नेचुरल गैस नहीं कहते हैं। नेचुरल गैस जो होता है वो पीएनजी होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। उसे पीएनजी बोलते हैं, पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है, इसलिए उसे पाइप्ड नेचुरल गैस कहते हैं। वो नेचुरल गैस होता है, इसमें मुख्य रूप से मेथेन होता है। जो गैस होती है तो प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। मुख्य रूप से इसमें 95% जो गैस होता है वो प्रोपेन होता है, 95% प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8 और C3H होता है और ब्यूटेन का होता है C4H10। यह दो गैसों से मिलकर बना होता है मुख्यतः, और अदर गैसों में अदर गैस आ जाता है, 5% में अदर गैस आ जाता है। तो ये जो दो गैसों से मिलकर हाइड्रोकार्बन्स होता है, हाइड्रोकार्बन्स में प्रोपेन होता है और ब्यूटेन, दो गैसों से मिलकर ये बना होता है। उसके बाद हम जानेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, एलपीजी का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेट के बारे में। स्टेट या नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे यह गैस जो है गैसीय अवस्था में होता है, वेपर अवस्था में होता है। जब हम इसे कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे तब ये लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होता है। आप जो घरों में ये सिलेंडर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों में सिलेंडर आता है उसको अगर आप कभी मान लीजिए इट मीन्स मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, हम जब इसे पकड़ के ऐसे हिलाएंगे दोनों किनारों से पकड़ के, ये जो बेस होता है इसका और जो रिंग होता है ऊपर पकड़ने के लिए सेफ्टी के लिए वो, और ये दोनों जो है अब आप पकड़ के जब ऐसे सिलेंडर को, भरे हुए सिलेंडर को हिलाएंगे तो आपको अंदर लगेगा जैसे पानी जैसे हिल रहा। जैसे आप बंद बोतल को आप पकड़ेंगे और उसके अंदर पानी भरा हो और खाली हो थोड़ा स्पेस, और जब हिलाएंगे तो बोतल रोकने के बाद भी ऐसा लगेगा बोतल थोड़ा थोड़ा हिल रहा। तो जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड की अवस्था में, लिक्विड की अवस्था को वो बताता है कि हाँ लिक्विड है इसमें। और गैस में स्मेल कोई नहीं होता है। एलपीजी गैस में कोई स्मेल नहीं होता है। इसे स्मेल बनाने के लिए इथाइल मार्केप्टन गैस हम इसमें मिक्स करते हैं। इथाइल मार्केप्टन मिलाते हैं इसलिए कि गैस हमारा इस गैस में कोई स्मेल नहीं होता है। गैस को स्मेल कराने के लिए हम इसमें इथाइल मार्केप्टन गैस मिलाते हैं, जिससे कि बहुत दुर्गंध गैस आती है, दुर्गंध टाइप का स्मेल आता है, बदबू टाइप का आता है। और इसमें इथाइल मार्केप्टन ही क्यों मिलाते हैं? इथाइल मार्केप्टन इसलिए मिलाते हैं हम, ताकि इथाइल मार्केप्टन मिलाने से ये होता है कि अगर हम खुशबूदार गैस मिला देंगे तो क्या होगा कि जब गैस लीक होगा तो लोगों को, और जैसे घर में जो लोग बनाते हैं उनको ये लगेगा चलो यार गैस बढ़िया सुगंध आ रही है तो हम गैस को लीक होने दो, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, इसीलिए बदबूदार गैस का यूज किया जाता है। और 5 ppm में मिलाते हैं हम इस गैस को, 5 ppm में हम इस गैस को मिलाते हैं, 5 ppm में हम इस गैस को मिलाते हैं, 5 ppm में हम मिलाते हैं। अब ये हो गया, इसमें कोई कलर नहीं होता है, इस गैस में कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस गैस होता है, टेस्टलेस होता है। और दूसरा ये सेकेंड टाइम और 2 टाइम्स हैवियर देन एयर, यह हवा से 2 गुना भारी होता है। यह हवा से 2 गुना भारी होता है। अगर गैस कभी लीक होता है सिलेंडर से तो जमीन के फर्श पे, बेस पे, समझ, जमीन के फर्श पे वो गैस लीक होकर नीचे ही रह जाता है। यह पीएनजी की तरह वेंट नहीं होता है, हवा में ऊपर की तरह
भारी होता है इसीलिए नीचे हो जाता है। और हाफ टाइम लाइटर देन वाटर, आधा गुना, पानी से आधा गुना यह भारी गैस होता है, पानी से आधा गुना भारी होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -40 डिग्री। सोचिए जब ये वेपर से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट होता है 40 डिग्री। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है -180, जैसे कि बर्फ बनता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका ये होता है -180 डिग्री सेल्सियस पे ये जमना स्टार्ट हो जाता है। और फ्लेमेबल लिमिट, ये इसका जो फ्लेमेबल ज्वलनशीलता जो रेंज होता है 1.8 से लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का मतलब होता है कि जो कम से कम मात्रा, एलपीजी की कम से कम मात्रा एयर में हो तो आग लगेगा। तो 0.8 कहीं कहीं आपको 2% भी देखने को ये मिल सकता है, 2% भी देखने को मिल सकता है, ये होगा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। और ये अपर एक्सप्लोजिव लिमिट ये होता है 9.5, या कई जगह आपको 10% अप्रॉक्स में आपको दिखेगा, 10% अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है। तो जब कहीं भी ऑक्सीजन की मात्रा ये 98% और एलपीजी की मात्रा 2% होगा तभी आग लगेगा। इससे इस रेंज के बीच में ही अगर एलपीजी लीक हुआ है तो आग लगेगा। मान लीजिए यहाँ कोई सिलेंडर है और यहाँ से लीक हुआ है और यहाँ पे इसकी 50% मात्रा है, लेकिन जब यहाँ से गैस ट्रेवल करेगा कहीं और जाएगा तो इसकी परसेंटेज जो है घटता जाएगा। परसेंटेज यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 40%, यहाँ 30%, यहाँ पे, और जैसे ही 10% के रेंज में आएगा फिर वहाँ पे स्पार्क जहाँ से मिल गया वो आग लगना निश्चित है, वहाँ पे वो आग लगेगा ही लगेगा। 2 से 10% के बीच में एलपीजी की मात्रा मिलेगा और ऑक्सीजन 90 से 98% मिलेगा तो वहाँ पे आग लगता है। और एक्सपेंशन मतलब फैलाव। अगर मान लीजिए ये एक बूंद एलपीजी का है, एक बूंद एलपीजी का लिक्विड अवस्था है, एक बूंद लिक्विड अवस्था, और उसे जब एटमॉस्फेयर में जब वो उसे प्रेशर से बंद पात्र से बाहर आएगा तो वो 250 गुना वेपर में कन्वर्ट होगा, 250 गुना वेपर में कन्वर्ट होगा। विस्कोसिटी इसका 0 से 0.3 होता है, 45 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब जानेंगे स्टेट ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी का जो स्टेट होता है वो लिक्विड अवस्था में इन सिलेंडरों में भरा होता है। लिक्विड अवस्था में कैसे पता, जब आप उसको पकड़ के दोनों साइड से जब आप ऐसे हिलाएंगे, लेफ्ट राइट करके दोनों साइड से ऐसे पकड़ के जब आप उसे हिलाएंगे तो आपको अंदर लगेगा कि हाँ लिक्विड भरा हुआ है, कुछ अंदर है जो हिल रहा है, लिक्विड जैसा है जो अंदर हिल रहा है। तो ये नॉर्मल स्टेट में वेपर कंडीशन में होता है। अगर ये जैसे ही यहाँ से अब हम खोलेंगे इसे किसी भी एक नोजल से या फिर रेगुलेटर से हम खोलेंगे तो नॉर्मल स्टेट में ये वेपर में होता है। और जब इसे सिलेंडर में हम भरते हैं तो इसे लिक्विड अवस्था में भरते हैं और ये कोल्ड गैस होता है। अगर लीक होगा तो आपको यहाँ से आसपास के इसके एटमॉस्फेयर का ठंडा कर देता है, अपने एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देता है आसपास को, एटमॉस्फेयर को। इसलिए कई जगह गैस जब लीक होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है, पानी की बूंदें सिलेंडर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। अब हम जानेंगे यूज कहाँ कहाँ होता है। तो डोमेस्टिक घरों में, डोमेस्टिक जो कनेक्शन होता है, घरेलू कनेक्शन में यूज होता है, डोमेस्टिक कनेक्शन में यूज किया जाता है इसका। कुकिंग के लिए रेस्टोरेंट और होटल्स में यूज किया जाता है। व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कार, वैन और डीजी सेट में भी एलपीजी गैस का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये चूल्हे पे खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इंडस्ट्रियल यूज के लिए मेटल मेल्टिंग के लिए, इसे लोहे को पिघलाने के लिए या फिर कोई भी धातु है उसे पिघलाने के लिए, प्लास्टिक पिघलाने के लिए ये कंपनियों में यूज किया जाता है गैस कटर। और गैस कटर कई जगह कंपनियों में, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पे लोहे से हम ग्राइंडर से ना काट करके, ग्राइंडर से ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है, गैस कटर से आसानी होता है किसी मेटल को, सीट को या फिर हैवी सीट को काटने के लिए गैस कटर से ही कट किया जाता है। आप देखेंगे ड्राई क्लीनिंग के लिए जो यूज करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, ड्राई क्लीनर शॉप में यूज करते हैं, वहाँ पे भी ये गैस का यूज किया जाता है। और बेकरी जो ये केक बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, इन सब जगहों पे बिस्किट बनता है, इन सब जगहों पे भी हीटिंग के लिए, सुखाने के लिए और पकाने के लिए भी यूज किया जाता है बेकरी फैक्ट्री में। और ऑटोमोबाइल में यूज तो किया ही जाता है, ऑटोमोबाइल पेंट बूथ में यूज किया जाता है और बॉयलर्स में हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप 2 केजी से, यहाँ पे एक 2 केजी का भी सिलेंडर होता है, 2 केजी का भी सिलेंडर होता है, एलपीजी का सिलेंडर होता है। उसके बाद ये 5 केजी का ये सिलेंडर होता है जो कि साइज में छोटा होता है, इसमें मैक्सिमम 5 केजी गैस आ जाता है। और इस सिलेंडर में जो घरेलू सिलेंडर होता है इसमें होता है 14 किलो 200 ग्राम गैस इसमें भरा जाता है। ये 19 केजी का जो सिलेंडर होता है कमर्शियल सिलेंडर होता है, या कमर्शियल जैसे होटल्स रेस्टोरेंट में यूज किया जाता है। और
कटिंग गैस का कटिंग ग्राइंडर कटिंग के लिए, गैस कटिंग के लिए भी यूज किया जाता है और 35 केजी का सिलेंडर भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रियों में। ये इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल कंपनियों में, और गैस कटिंग मेटल पिघलाने के लिए इन सब है। और ये इसे बोला जाता है हिप्पो सिलेंडर। इसमें भी 450 केजी 420 केजी के करीब में ये गैस स्टिक सिलेंडर्स में ये आता है। 5 केजी का एक सिलेंडर आता है और ये 14 केजी वाले सिलेंडर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एजेंसी पे आप जाकर ये लाइन लगाकर या फिर उसमें भराया जाता है ऑनलाइन बुकिंग करके। कमर्शियल सिलेंडर ऐसे कुछ होते हैं जैसे कि आप ब्लू ब्लू कलर में आप ज़्यादातर देखेंगे, उस पर 19 केजी का ये सिलेंडर होता है कमर्शियल सिलेंडर। और इंडस्ट्रियल सिलेंडर होता है 35 केजी का सिलेंडर होता है और 47.5 केजी 47.5 केजी का होता है। और 420 450 केजी के बड़े बड़े से इंडस्ट्रियल, इसे बोलते हैं हिप्पो सिलेंडर। हिप्पो सिलेंडर होता है। तो दोस्तों आज हमने जाना एलपीजी गैस के बारे में। अब एलपीजी गैस आता कैसा है, एलपीजी गैस के बारे में हम जानेंगे कि एलपीजी गैस आता कैसे है हमारे यहाँ। सबसे पहले हम एलपीजी गैस के बारे में, एलपीजी गैस बनता कैसे है। तो क्रूड ऑयल के थ्रू या फिर वहाँ पे बोरिंग करके जो गैस निकाल, उसमें से हम ब्यूटेन प्रोपेन को निकाल लेते हैं एक्सट्रैक्ट करके। फिर हम गैस को वहाँ से क्रूड ऑयल से भी जब हम रिफाइन करते हैं रिफाइनरी में, तो एलपीजी गैस आता है। एलपीजी गैस को फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एलपीजी गैस को एक्सट्रैक्ट करके हम फिर बल्क बड़े बड़े स्पेयर्स में बुलेट्स में स्टोर कर लेते हैं। वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, रेलवे टैंक लॉरी के थ्रू, और रेलवे के थ्रू, रेलवे टैंक के थ्रू हम भेजते हैं जगह जगह पे जहाँ भी हमें सप्लाई भेजना होता है गैस का। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और लिक्विड अवस्था में हम करते हैं ताकि कम स्पेस में इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, एलपीजी गैस को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।